जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है। उस ट्रांसलेशन के क्रम में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेगा, जिसमें कवर किया गया है सिंपल सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को और कंपाउंड सेंटेंस को। स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ पर। अगर आप लोग बेटा चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से, फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। आपको यहाँ पर वाक्य का पहचान करना है कि किस प्रकार का वाक्य है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। क्या ये सिंपल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर इंट्रोगेटिव है? तो बेटा मैं बता दूं, इफ़ वाला आप लोगों को मैंने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था, और कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। इसमें भी आपको वाक्य के प्रकार का पहचान करना है। ही स्टडीड एंड पास्ड द एग्ज़ाम। उसने अध्ययन किया और परीक्षा पास हो गया। यहाँ पर क्या ये आपका सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो बेटा एंड जब लगे ना, तो एंड क्या होता है? कम्युलेटिव टाइप का कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग का। तो जब एंड लगे तो समझ जाना कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस का टाइप ही पहचान बताना है। ही ओपनड द डोर। उसने दरवाज़ा खोला। क्या है? सिंपल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो बेटा ही ओपन द डोर, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही प्रेडिकेट है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। वाक्य का पहचान करना है। शी वॉज लेट बिकॉज हर कार ब्रोक डाउन। वह उसे देर हो गया क्योंकि उसकी कार खराब थी। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है। तो रीज़न हो और कंडीशन हो, ये सभी किस में होते हैं? ये सभी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। इसमें भी आपको वही करना है। इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर्स। मतलब बारिश हो रही थी इसलिए हम सभी घर में भीतर ही रहे। क्या कह रहा है? कि बारिश हो रही थी इसलिए हम सभी घर में भीतर ही रहे। तो क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है या फिर निगेटिव सेंटेंस है? तो बेटा सो और दियर फॉर, ये क्या है? सो और दियर फॉर ये आपका इलेटिव वाला सेंटेंस होता है, इलेटिव वाले कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग का चौथा पार्ट। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है, इसलिए ये आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद करो। अगर वह बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। अब इसके लिए क्या होगा? इफ़ ही विल स्पीक कामा आई विल आंसर, ये होगा। या फिर इफ़ ही स्पीक्स आई आंसर, या फिर इफ़ ही स्पीक्स आई विल आंसर, या फिर इफ़ ही स्पीक आई विल आंसर। तो बेटा मैं बता दूं ये आपका कंडीशनल वाला है, कंडीशन है इसमें। और कंडीशन में अगर दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं तो वो प्रोबेबल कंडीशन कहलाता है। और प्रोबेबल कंडीशन में यदि या अगर वाला उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस लगेगा सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये और ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब बी सी दोनों है पहला उपवाक्य।
लेकिन दूसरा उपवाक्य आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में बनता है, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मैं स्कूल गया और वह बाजार गया। मतलब यहाँ पर वह होना चाहिए कि मैं स्कूल गया और वह बाजार गया। तो आई वेंट टू स्कूल बिकॉज ही वेंट टू द मार्केट, या फिर आई वेंट टू स्कूल व्हेन ही वेंट टू द मार्केट, या फिर आई वेंट टू स्कूल एंड ही टू मार्केट, या फिर आई वेंट टू स्कूल एंड ही वेंट टू द मार्केट। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बाजार गया हमें लिखना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग मतलब मैं स्कूल गया और वह बाजार गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्योंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया। देखिए क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं गया। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बट ही वाज सिक, क्या ये होगा? या फिर बिकॉज ही वाज सिक ही डिड नॉट गो टू स्कूल, या फिर ही वेंट टू स्कूल बिकॉज ही वाज सिक, या फिर दो ही वाज सिक ही वेंट टू स्कूल। तो बेटा देखिए कह रहे हैं क्योंकि वह बीमार था, तो बिकॉज ही वाज सिक, क्योंकि वह बीमार था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वह रोया क्योंकि वह दुखी था। तो कौन रोया? वह। तो देखिए रोने के लिए यहाँ पर क्राइड का प्रयोग किया गया है। क्या ही क्राइड बिकॉज ही वाज सैड, या फिर ही क्राइज बिकॉज ही वाज सैड, या फिर ही क्राइड एंड ही वाज सैड, या फिर ही क्राइड दो ही वाज सैड। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्राइज जो है ये गलत हो गया, बाकी क्राइड तीनों अभी सही हैं, लेकिन वह दुखी था तो बिकॉज लगा करके ही वाज सैड हो जाएगा। ही क्राइड बिकॉज ही वाज सैड। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह पढ़ाई करता है और खेलता है। तो कौन? ही स्टडीज एंड ही प्लेज होगा, या फिर ही स्टडीज व्हेन ही प्लेज होगा, या फिर ही स्टडीज आल्दो ही प्लेज होगा, या फिर ही स्टडीज टू प्लेज होगा। तो बेटा इसके लिए होगा ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है, एंड ही प्लेज और वह खेलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बेटा सभी लोग क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, मैं बाजार गया और सब्जियां खरीदी। क्या ये होगा कि मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी, या मैं बाजार जाकर सब्जी खरीदा, या मैं सब्जी खरीदने गया, या फिर मैं सब्जी खरीदता हूँ? तो इसमें बेटा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करना है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब इसका क्या होगा? वह पास नहीं हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, या फिर वह पास हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, या फिर वह पास नहीं हुआ लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, या फिर वह पास हो गया। तो इसमें कौन सा होगा? तो लेकिन बिकॉज मतलब नहीं होता, इसलिए दोनों कट गया, क्योंकि वाला होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कहें, ही फेल्ड, तो फेल्ड मतलब पास होना नहीं होता, फेल्ड मतलब क्या होता है? असफल हो जाना या फेल हो जाना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। सी ओपन द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, मतलब उसने किताब खोली और पढ़ने लगी, या फिर वह किताब पढ़ रही थी, या फिर उसने किताब खोली जब वह पढ़ रही थी, या फिर वह किताब खोल कर पढ़ रही थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द एरर, आपको गलती ढूंढना है। ऑल्दो ही वाज रिच बट
ही वॉज नॉट हैप्पी। आल्दो ही वॉज रिच बट ही वॉज नॉट हैप्पी, तो इसमें क्या होगा, क्या आल्दो होगा या बट होगा या फिर ही वॉज नॉट हैप्पी होगा या फिर कोई एरर नहीं होगा। तो मैं बता दूं बेटा, दो या फिर आल्दो के साथ में, दो या फिर आल्दो के साथ में आप लोगों का बट नहीं यट लगता है, तो गलती कहाँ है, बट वाले पर ना, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती ढूंढिए। ही इज़ पुअर सो ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है इसलिए वह ईमानदार है। अब इसमें क्या बताना है, तो ही इज़ पुअर होगा या फिर सो होगा या फिर ही इज़ ऑनेस्ट होगा या फिर नो एरर होगा। तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर अगर दो या आल्दो लगा होता तो यट लगता, और दो या आल्दो नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा। कि होगा तो होगा एरर, कैसे होगा, यहाँ पर विरोध है, गरीबी और ईमानदारी में अक्सर लोग संदेह करते हैं, इसलिए यहाँ पर सो वाला नहीं, विरोधाभास है, एडवर्जेटिव है, इसलिए यहाँ पर बट या फिर स्टिल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। 16 में भी एरर ही ढूंढना है। आई सा हिम व्हेन ही वाज लीव। अब इसमें क्या होगा, क्या आई सा हिम में एरर है या फिर व्हेन में एरर है या फिर ही वाज लीव में एरर है या फिर नो एरर है। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो वाज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती ढूंढो। ही केम लेट एंड मिस्ड द ट्रेन। ही केम लेट एंड मिस्ड द ट्रेन, वह देर से आया और ट्रेन छोड़ दिया। क्या होगा, ही केम लेट होगा या फिर एंड होगा या फिर मिस्ड द ट्रेन होगा या फिर नो एरर होगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है, रिजल्ट प्रदर्शित हो रहा है, परिणाम प्रदर्शित हो रहा है कि वह देर से आया इसलिए वह ट्रेन छोड़ दिया। तो यहाँ पर एंड नहीं सो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द एरर, मतलब गलती ढूंढिए। आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। बिकॉज आई वांट टू पास, क्योंकि मैं पास होना चाहता था। तो इसमें क्या होगा, स्टडीड हार्ड में गलती है या फिर बिकॉज में गलती है या फिर वांट में गलती है या फिर नो एरर में गलती है। तो इसमें गलती कहाँ है बेटा, अगर हम लोग देखें तो गलती कहाँ है, वांट में है, क्योंकि पहला उपवाक्य जब पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपको वाक्यों को जोड़ना है, यानी कंजक्शन का प्रयोग करना है, सटीक कंजक्शन। ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो क्या होगा, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही कंटिन्यूड वर्किंग होगा या फिर दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग होगा या फिर ही वॉज टायर्ड एंड ही कंटिन्यूड वर्किंग होगा या फिर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग होगा। तो बेटा यहाँ पर बता दें कि वह थका हुआ था लेकिन वह कार्य कर रहा था, यानी क्या होगा कि दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह निरंतर प्रयास कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कंजक्शन का सही प्रयोग करना है। सी इज स्टिल, सी वेंट टू स्कूल। सी इज इल, वह बीमार है। सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई। तो क्या होगा, सी वेंट टू स्कूल बिकॉज सी इज इल, या फिर सी इज इल एंड सी वेंट टू स्कूल, या फिर ऑल्दो सी इज इल सी वेंट टू स्कूल, या फिर सी वेंट टू स्कूल एंड इज इल। तो बेटा ऑल्दो है, मतलब यद्यपि वह बीमार है फिर भी वह विद्यालय गई, स्कूल गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को एक बार बेटा सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। चूज द बेस्ट स्ट्रक्चर, आप सही संरचना का चुनाव कीजिए, चयन कीजिए। ही वर्कड हार्ड, ही गॉट सक्सेस, वह कठिन परिश्रम किया उसने, वह सफल हुआ। तो क्या होगा, ही वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस, यहाँ पर कोई कंजक्शन ही नहीं है। ही वर्कड हार्ड एंड गॉट सक्सेस, इसमें कंजक्शन है। और यहाँ पर है ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही गॉट सक्सेस, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह सफल हुआ। ही गॉट
सक्सेस व्हेन ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया जब वह, मतलब वह सफल हुआ जब उसने कठिन परिश्रम किया। तो कौन सा होगा बेटा यहाँ पर? तो अगर देखिए कंपाउंड में बना रहे हैं तो कंपाउंड में होगा ही वर्कड हार्ड एंड गॉट सक्सेस, उसने कठिन परिश्रम किया और सफल हुआ। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में बना रहे हैं तो वह सफल हुआ जब उसने कठिन परिश्रम किया, इसलिए यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों यहाँ से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चूज द सेंटेंस टाइप, वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। क्या है? टू अर्न मनी इज हिज ओनली गोल, मतलब रुपये कमाना उसका इकलौता लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। क्या होगा यहाँ पर? क्या है? सिंपल सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है या फिर पैसिव सेंटेंस है? तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। इफ़ ही विल कम आई विल वेट, यदि वह आएगा मैं उसका इंतजार करूंगा, या फिर इफ़ ही कम्स आई विल वेट, या फिर इफ़ ही कम आई विल वेट, या फिर इफ़ ही कमिंग आई विल वेट। तो मैं बता दूं बेटा, इसमें आपका इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा और तो या तब वाला वाक्य आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बता रहा है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आई विल गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाऊंगा। इट डजेंट रेन, वर्षा नहीं होगी। अब देखिए एंड लगेगा कि इफ लगेगा कि बट लगेगा कि आर लगेगा। तो एंड, बट और आर ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन इफ आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और आप लोगों का यही सही जवाब होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर चुनना है। ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड टू वर्क। तो क्या होगा? सो होगा या फिर व्हेन होगा या फिर दैट होगा या फिर इफ होगा। तो व्हेन, दैट और इफ ये आपके क्या हैं? ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स का बनाएगा। और सो क्या है? सो आपका बनाएगा कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरा छोड़ा। सेइंग ए वर्ड, अब क्या होगा यहाँ पर? बिकॉज होगा या एंड होगा या दैट होगा या विदाउट होगा। तो अगर हम बात करें बेटा तो विदाउट क्या होगा? ये प्रीपोजिशन है, बाकी सभी कंजक्शन है, और कंजक्शन लगेगा तो या तो कंपाउंड बनेगा या तो कॉम्प्लेक्स। इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी होगा। 27 देखते हैं क्या है। तो 27 कह रहा है कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही विल पास द एग्जाम डॉट डॉट ही वर्क्स हार्ड, मतलब वह एग्जाम पास कर जाएगा। कब भैया? तो कठिन परिश्रम करेगा तब। यानी दोनों आपके क्या है? फ्यूचर में है। तो क्या होगा? इफ लगेगा या फिर सो लगेगा या फिर एंड लगेगा या फिर बट लगेगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या लगेगा बेटा? इसमें इफ वाला लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सी वॉज टायर्ड, सी टुक ए ब्रेक। अब बिकॉज होगा कि आल्दो होगा कि सो होगा कि इफ होगा। तो सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही यहाँ पर लगना चाहिए। मतलब वह थकी हुई थी इसलिए वह आराम करने लगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल बनाना है। ही वेंट टू मार्केट टू डॉट डॉट फिर वेजिटेबल्स। बाइंग होगा कि बाइज होगा कि बाई होगा या फिर बाट होगा। तो देखिए टू लगा है, टू लगा है मतलब इन्फिनेटिव बनेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई डिड नॉट गो आउट डॉट डॉट इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर नहीं गया, वर्षा हो रही थी। एंड लगेगा कि बिकॉज लगेगा कि बट लगेगा कि सो लगेगा। तो मैं बाहर नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी एंड बट और सो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, वाक्य के प्रकार का पहचान कीजिए। सी ओपन द विंडो एंड लेट द एयर इन, मतलब उसने दरवाजा खोला और हवा को अंदर आने दिया। क्या होगा यहाँ पर, क्या ये सिंपल सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है या फिर पैसिव है। तो बेटा जब एंड मिले तो हमने क्या बताया है, कंपाउंड होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला होगा। अब देखते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, टू विन द मैच वाज हिज ड्रीम, मतलब मैच को जीतना ये उसका स्वप्न था। सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि इंट्रोगेटिव है। तो ये क्या है बेटा, ये आप लोगों का सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लिया गया है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। आपको याद होगा नाउन क्लास में मैंने बताया था, ये सेम उसी तरीके का है। तो जब नो लगा हुआ है और दैट लगा हुआ तो क्या है, सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि पैसिव है। तो नाउन क्लास कहाँ था बेटा, नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था, इसलिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, यानी ही केम, क्या कह रहा है, पहला मतलब देखिए ही केम, ही सा, ही कॉन्क्वर्ड, मतलब वह आया, उसने देखा, वह जीता। तो अब क्या होगा, ये सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल मतलब कि जहाँ पर कंजक्शन का लोप कर दिया जाए, कंजक्शन को गायब कर दिया जाए। तो ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही जवाब होगा इसके लिए, क्योंकि देखिए वह आया, उसने देखा, वह जीत गया। तो ये क्या है, यहाँ पर कंजक्शन का लोप किया गया है। अब देखते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, वाक्य के प्रकार का पहचान करो। ही सेड दैट ही वुड रिटर्न, उसने कहा कि वह लौट आएगा। प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते रहें। ये सिंपल है या फिर कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है या फिर इंट्रोगेटिव है, क्या है बेटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए दैट लगा हुआ है, मतलब ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए हमने आपको कंजक्शन में कल ही कहा था कि कंजक्शन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। तो वहाँ पर हमने कुछ कंजक्शन बताया था कंपाउंड वाले, कोऑर्डिनेट वाले। तो वह कंजक्शन जब लगते हैं तो कंपाउंड बनता है, और जब सब ऑर्डिनेट वाले लगते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, ही रैन फास्ट एंड वॉन द रेस, वह तेज दौड़ा और दौड़ जीत गया। अब इसके लिए क्या होगा, क्या सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि इंट्रोगेटिव है। एंड लगा हुआ है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, वाक्य के प्रकार का पहचान कीजिए। सी इज टू टायर्ड टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत अधिक थकी हुई है। क्या होगा, क्या है, सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये। तो ये बेटा आप लोगों का सिंपल होगा। ये क्या है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ना तो दो सब्जेक्ट है, ना ही दो प्रेडिकेट है, ना ही दो ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, वाक्य के प्रकार को बताना है। अनलेस यू अपोलॉजी आई वॉन्ट फॉरगिव यू, जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। अब ऑप्शन ए है सिंपल, ऑप्शन बी है कंपाउंड, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये आप लोगों का नहीं वाला, यदि नहीं वाला है तो कौन सा सेंटेंस होगा, ये आप लोगों का बेटा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी यदि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य का चयन करना है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, या फिर ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, या फिर ही इज़ पुअर बट इज़ ऑनेस्ट, या फिर ही पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो देखिए पहले में ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट दोनों अलग अलग वाक्य हैं और बट इन्हें जोड़ रहा है, तो इसलिए आपका पहला वाला वाक्य बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन करना है। सी ओपनड द डोर एंड सी द गेस्ट। उसने दरवाज़ा खोला और मेहमान को देखती है। सी ओपन्स द डोर एंड सीज द गेस्ट। वह दरवाज़ा खोलती है और मेहमान को देखती है। या फिर सी ओपनड द डोर एंड सा द गेस्ट। उसने दरवाज़ा खोला और मेहमान को देखा। या फिर सी ओपनड एंड सा द गेस्ट। उसने खोला और मेहमान को देखा। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, तीसरा वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कार्य पास्ट टेंस में हो रहे हैं। अच्छा बी क्यों नहीं हो सकता? दोनों प्रेजेंट में हो रहे हैं। प्रेजेंट तब होता है जब आपके सम्मुख हो, तो ये आपके सम्मुख तो है नहीं, कोई बता रहा है और वही हम लोग भी बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। 41 कह रहा है करेक्ट सेंटेंस का चयन करना है। करेक्ट सेंटेंस में क्या चयन करना है? ऑल्दो ही वॉज टायर्ड बट ही वर्कड हार्ड, या फिर दो ही टायर्ड ही वर्कड हार्ड, या फिर ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड, या फिर ही वॉज टायर्ड एंड वर्कड। तो बेटा मैं बता दूं, देखिए यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी, यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी उसने कठिन परिश्रम किया, यहाँ पर दो वाला सही होगा। अच्छा आल्दो क्यों नहीं सही होगा? आल्दो मतलब भी तो यद्यपि होता है। तो नियम ग्रामर का कहता है कि आल्दो के साथ में यट लगाया जाता है जहाँ कामा है। अच्छा इसमें यट तो लगा नहीं है, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगर दो वाला वाक्य ना होता तो आधुनिक ग्रामर के अनुसार आप लोगों का बिना यट के भी आल्दो वाला सही होता है, लेकिन दो वाला वाक्य है इसलिए आपका यहाँ पर वही सही होगा। अब देखते हैं एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे एरर हो गया है। मुझसे एरर हो गया क्यों? क्योंकि ही वाज टायर्ड अब सही होगा। ये आपका जो टायर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, और पास्ट पार्टिसिपल जो आपका है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल आप लोगों का है, तो इसके पहले वाज लगेगा, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन कीजिए। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल अराइव। मैं तुम्हें पुकारूंगा जब मैं पहुंचूंगा, या फिर आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचता हूं तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, या आई कॉल यू व्हेन आई अराइव, या आई कॉलिंग यू। तो बेटा इसमें अगर देखें तो पहला ऑप्शन सही होगा कि जब मैं पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस मतलब सही वाक्य का चयन करना है। ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। वह तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। ही रैन फास्ट बिकॉज मिस्ड द ट्रेन। वह तेज़ दौड़ा क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई थी। तो भैया ट्रेन छूट जाएगी तो तेज़ दौड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ही रैन फास्ट एंड मिस्ड द ट्रेन। वह तेज़ दौड़ा और ट्रेन छूट गई, तो जब तेज़ दौड़ा तो ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए थी। और ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। वह तेज़ दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई थी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एक समान है, इसलिए इसमें ए और डी आपका दोनों उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है करेक्ट सेंटेंस का चयन कीजिए। सी वर्क्स हार्ड सो सी कैन सक्सीड। वह कठिन परिश्रम करती है इसलिए वह सफल हो सकती है। सी वर्क्स हार्ड सो सी कैन सक्सीड। वह कठिन परिश्रम करती है इसलिए वह सफल हो सकती है। और सी वर्क्स हार्ड सी सक्सीड, या फिर सी वर्क हार्ड सो सी कैन सक्सीड। तो देखिए वर्क हार्ड गलत हो गया, यहाँ पर सक्सीड ये भी गलत हो गया, कैन नहीं लगा है तो यस लगना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक समान हो गया है। दोनों में टाइपिंग कह सकते हैं कि दोनों में टाइपिंग करते समय मुझसे काफ़ी ज़्यादा समानता हुई है, इसलिए ए और बी आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन कीजिए। ही टोल्ड दैट ही विल कम। उसने बताया कि वह आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम। उसने मुझे बताया कि वह आएगा।
ही टोल्ड मी दैट ही विल कम और ही टेल दैट ही वुड कम। तो देखिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला नियम याद कीजिए कि जब आपका पहला यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होता है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसमें देखें तो इसमें पहला प्रेजेंट में है, दूसरा पास्ट में, ये भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहला प्रेजेंट, पहला पास्ट, दूसरा फ्यूचर है, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, अब तक जिन लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। यहाँ भी सही, आपको सही वाक्य का चयन करना है। आई एम लेट बिकॉज द ट्रैफिक, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, आई वॉज लेट बिकॉज ट्रैफिक, आई एम लेट ड्यू द ट्रैफिक। बिकॉज आपका कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद दूसरे तरफ भी आपका क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आपका ए, बी और सी गलत हो गया। ड्यू क्या है, ड्यू आपका प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में कोई भी कंजक्शन की वर्ब की अनिवार्यता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चूज द इक्विवेलेंट सिंपल सेंटेंस। आपको सिंपल बताना है। ही वॉज इल सो ही स्टेड होम, वह बीमार था इसलिए वह घर पर ठहरा। अब क्या होगा, बीइंग इल ही स्टेड होम, या फिर ही वॉज इल एंड ही स्टेड होम, या फिर ही वॉज इल बट ही स्टेड होम, या फिर सिंस ही वॉज इल ही स्टेड होम। तो देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ आपको वर्ब मिल रहा है, इसमें भी दोनों तरफ वर्ब मिल रहा है, इसमें भी दोनों तरफ वर्ब मिल रहा है, मतलब दो दो फाइनाइट वर्ब मिल रहे हैं, तो ये आपके सिंपल हो ही नहीं सकते, तीन के तीनों। अब बीइंग इल, यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बना लिया गया है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइनाइट नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है चूज द इक्विवेलेंट कंपाउंड सेंटेंस। आपको कंपाउंड सेंटेंस का चयन करना है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी। वी स्टेड इन, हम भीतर थे। अब क्या होगा, इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इन, या फिर वी स्टेड इन टू अवॉइड रेन, या फिर रेनिंग काज्ड अस टू स्टे इन, या फिर इन रेन वी स्टेड। तो देखिए, इन रेन वी स्टेड नहीं होगा, कंपाउंड है तो कंपाउंड में दोनों तरफ सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों तरफ वर्ब होना चाहिए। यहाँ स्टेड है, टू अवॉइड ये आपका सिंपल है, और इसमें भी आपका ये सिंपल के रूप में ही बनाया गया है। लेकिन इधर देखो, इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है चूज द इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। सी वाज सिक बट अटेंडेड द मीटिंग, ये आपका क्या है, कंपाउंड है। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। दो सी वाज सिक, सी अटेंडेड द मीटिंग, यद्यपि वह बीमार थी फिर भी वह मीटिंग में अटेंड हुई, या फिर सी वाज सिक येट सी अटेंडेड, या फिर बीइंग सिक सी अटेंडेड, या फिर सी अटेंडेड सिक। तो ये सब नहीं होंगे, केवल आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चूज द इक्विवेलेंट सिंपल सेंटेंस। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम, उसने अपना कार्य समाप्त किया और घर चला गया। तो क्या होगा, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, या फिर ही फिनिश्ड एंड वेंट, या फिर ही वर्कड एंड होम वेंट, या फिर ही वेंट होम फिनिशिंग हिज वर्क। तो बेटा सिंपल बनाना है, यानी आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट होम, और घर चला गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप कौन सा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई रीड द बुक एंड रिटर्न इट, एंड लगा है, मतलब ये आपका कंपाउंड है, तो ये नहीं होगा। बिकॉज आई लाइक द बुक आई रीड इट ट्विस, क्योंकि मैं किताब को मैंने पसंद किया इसलिए मैंने इसे 2 बार पढ़ा। अभी इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। फिर है आई रीड द बुक आई लाइक्ड इट, मैंने किताब पढ़ा मैंने इसे पसंद किया, ये भी नहीं होगा। आई लाइक द बुक सो आई रीड, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो बी हमने पेंडिंग में रखा था, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हुई चीज ये सिंपल सेंटेंस कौन सा एक सिंपल सेंटेंस है। सी लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग, या फिर सी सिंग्स एंड सी डांसेज, या फिर सी सैंग व्हेन इट रेन्ड, या फिर दो सी सैंग सी वाज सैड। देखिए ये गलत है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब दूसरा फाइनाइट वर्ब। ये भी गलत है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब दूसरा फाइनाइट वर्ब। यहाँ सिंग्स
एंड सी डांसेज, ये भी। अब देखिए यहाँ आप सोचेंगे सिंगिंग और डांसिंग, तो ये दोनों बेटा क्या हैं, जीरंड हैं। ये दोनों क्या हैं, जीरंड, मतलब वो नाचना और गाना पसंद करती है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 53। ऑप्शन नंबर 53 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 53 कह रहा है व्हिच इज ए कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा एक कंपाउंड सेंटेंस है, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, या फिर आई विल कम इफ़ यू कॉल मी, या फिर कॉल मी एंड आई विल कम, या फिर आई कॉल्ड हिम बिकॉज आई वॉज लेट। तो बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इफ भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब मुझे पुकारो और मैं आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लास। किस वाक्य में एक विशेषण उपवाक्य है। कौन से वाक्य में आपका विशेषण उपवाक्य है, तो वो देखते हैं। क्या आपका ये वाला है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो रेस जीता है मेरा मित्र है, या फिर रनिंग फास्ट द बॉय वॉन, या फिर टू विन द रेस इज हार्ड, या फिर द बॉय रैन फास्ट एंड वन। देखिए अभी हमने आप लोगों को परसों एडजेक्टिव क्लास वाला ही पढ़ाया था और उसमें बताया था कि हु का प्रयोग होगा, उससे पहले कोई संज्ञा होगी और उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल परफेक्ट सेट हो रहा है एडजेक्टिव क्लास के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बेटा कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ही इज टू वीक टू वॉक, इसके लिए क्या होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, या फिर ही इज वीक सो ही कैन नॉट वॉक, या फिर ही इज वेरी वीक एंड कैन नॉट वॉक, या फिर दो ही इज वीक एंड ही वॉक्स। तो इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स के लिए आपका पहला सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा एडवर्ब टू वाला। जब आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल पढ़ाएंगे। हालांकि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से था, इसलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने चूज कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसमें से आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी डांस्ड एंड sang ब्यूटीफुली, एंड लगा है, कंपाउंड है। सी विल कम व्हेन सी इज रेडी, वह आएगी जब वह तैयार होती है। सी इज कमिंग नाउ, वह अब आ रही है। सी केम अर्ली एंड लेफ्ट अर्ली। तो बेटा ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है व्हिच इज ए कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा एक आपका संयुक्त वाक्य है। ही केम अर्ली बिकॉज ही हैड वर्क। बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कंपाउंड बन ही नहीं सकता। ही केम अर्ली बट लेफ्ट लेट, वह जल्दी आया लेकिन देर से गया। दो ही केम, तो दो आल्दो नहीं हो सकता, एज भी नहीं हो सकता। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा कि वह जल्दी आया और देर से गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज ए नाउन क्लास। किस सेंटेंस में एक नाउन क्लास है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, जो कुछ तुमने कहा सही है। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। सी वॉक्ड साइलेंटली, वो बहुत चुपके से चली गई। तो ये सभी आपके सिंपल सेंटेंस के हैं, लेकिन ये वाला आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसी में नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है व्हिच इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा एक संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य नहीं है। दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड हार्ड, ये आपका मिश्रित है क्योंकि दो आल्दो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया। बट येट स्टिल, ये आपका एडवर्जेटिव है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिकॉज भी आपका सबऑर्डिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, आपके इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है व्हिच इज ए सिंपल सेंटेंस। कौन सा एक साधारण वाक्य है। ही ओपनड द डोर क्वाइटली, उसने चुपके से दरवाज़ा खोला। ही ओपनड द डोर एंड वॉकड आउट, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। व्हेन ही ओपनड द डोर ही वॉकड आउट, जब उसने दरवाज़ा खोला वह बाहर चला गया। दो ही ओपनड द डोर ही डिडेंट इंटर, यद्यपि उसने दरवाज़ा खोला लेकिन प्रवेश नहीं किया। सिंपल पूछा गया है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि उसमें केवल एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब और एक ही प्रेडिकेट है।
तो इस प्रकार से बेटा आपके ये आज 60 प्रश्न का 60 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट सीरीज़ था जो समाप्त हुआ। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद इसे अपने मित्रों के पास में आप लोग शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए।